हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही प्यारा सा बेबी पैंट बनाना सीखेंगे। ये पैंट बनाना फ्रेंड्स बहुत ही इजी है और बहुत कम टाइम में हमारी ये बेबी पैंट्स बन जाती हैं। पैंट बनाने के साथ ही मैंने इसमें डबल वेस्ट बॉर्डर दिया हुआ है, आई को डोरी लगाई है, साथ में लटकन लगाई है और थोड़ा सा बॉटम में जो है वो क्रोशिया वर्क किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पैंट्स जो है फ्रेंड्स 6 मंथ्स टू 1 ईयर बेबी को बहुत इजीली आ जाती है। तो ये पैंट्स हमारी 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी के लिए हमारा जो साइज़ है ये सफिशेंट है। तो फ्रेंड्स, ये पैंट बनाना बहुत ही ईजी है और चलिए आज हम इस पैंट को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, पैंट बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाइयों पे कास्ट ऑन किए हैं 38 स्टिचेस। 38 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद अब हम आगे हैं फर्स्ट रो में। पहला फंदा नेट करेंगे, अगला फंदा भी, ये पूरी रो हम नेट करेंगे। सभी फंदों को हम नेट ही करेंगे फ्रेंड्स। इसमें मैंने फ्रंट रो भी नेट करी है और बैक रो भी नेट करी है। सारा प्रोजेक्ट हमारा निटिंग पे ही बना है। तो फ्रेंड्स, इस रो को मैं नेट करके कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फ्रंट रो हमने नेट करके कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे हैं बैक रो में। पहला फंदा स्लिप करेंगे और रेस्ट सभी फंदे अगेन नेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम फ्रंट रो भी नेट करेंगे और बैक रो भी नेट करेंगे। तो ये पूरी रो भी अब हम नेट करेंगे। जब हम फ्रंट में भी नेट करते हैं और बैक में भी नेट करते हैं तो फ्रेंड्स हमारे इस तरह की रिजेस बनती जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे गार्टर स्टिच कहते हैं। तो इस रो को भी मैं बैक रो को भी नेट करके कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट रो और बैक रो मैंने नेट करके कंप्लीट कर लिया। अब आप देखेंगे कि हमारे इस तरह के रिजेस बनते जा रहे हैं। यही गार्टर स्टिच है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमने नेट करते हुए जाना। अब हम अगली रो में आए हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, रेस्ट सभी फंदे नेट करेंगे। तो यही हमारा स्टिच पैटर्न है इस पैंट के लिए। तो सभी फंदे हम नेट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करना है कि अब मैं टोटल ऐसे रिजेस कोई 21 रिजेस और नेट कर लूँगी, मीन्स ये। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे रिजेस जब मैं एक फ्रंट रो भी सीधी बनूंगी, बैक रो भी सीधी बनूंगी, तो ये एक रिज बनेगा। तो ऐसे मैं पूरे 21 रिजेस तक इसे नेट करती हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 21 रोज़ नेट कर ली हैं। 21 रोज़ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। पूरी 21 रिजेस हमने नेट कर ली हैं। और एक रिज हमारी बनती है फ्रेंड्स फ्रंट रो भी नेट करके और बैक रो भी नेट करके। तो 21 रिजेस हैं हमारी। तो यानी हमने 42 रोज़ जो हैं टोटल नेट की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे 42 रोज़ नेट करने के बाद। ये हम फ्रंट साइड पे हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा जैसे हम नेट करते हैं वैसे ही नेट करेंगे। ठीक है, अगले फंदे पे या अगला फंदा भी नेट करेंगे, उससे अगले फंदे पे। ठीक है, उससे अगले फंदे में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये फंदा मैं सीधा बनूंगी, एक के दो बनाएंगे और इसको छोड़ूंगी नहीं और बैक रो से एक और बार सीधा नेट कर लूँगी। तो हमने यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ किया है। ठीक है, अब हम इस पूरी रो को सीधा सीधा बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी रो नेट करेंगे और रो की एंड में एक फंदा और इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे 2 फंदे इंक्रीज़ होंगे, एक स्टार्टिंग में और एक रो की एंड में। 2 फंदे हमने इंक्रीज़ करने हैं। तो रो की एंड में आगे हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने यहाँ पे थर्ड स्टिच पे एक स्टिच इंक्रीज़ किया था, वैसे अब मैं यहाँ पे करूँगी। कैसे करूँगी, एक बार मैं स्टिच को नेट करूँगी, छोड़ूंगी नहीं और दोबारा इसी को नेट कर लूँगी इस तरह। और फिर ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये मैंने एक बार फंदा इंक्रीज किया है। अब बैक रो वैसे ही हम सीधी सीधी बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे एक बार फंदा इंक्रीज़ किया है, अब इसी तरह मैं हर फोर्थ रो में फोर्थ रो कंप्लीट होने के बाद 4 रोज़ बनाने के बाद फ्रंट 1 बैक 2 फ्रंट 3 बैक 4 4 रोज़ बनाने के बाद फिफ्थ रो में 5वीं रो में अब हम हर बार फंदा इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने फंदे कब तक इंक्रीज़ करने हैं, जब तक हम टोटल 10 फंदे इंक्रीज़ नहीं करते। ठीक है, 10 कैसे होंगे, एक सिलाई पे हम 2 बार फंदे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एक रो में 2 बार इंक्रीज़ किए हैं तो ये 2 फंदे हो गए। ठीक है, 10 फंदे, अब 8 फंदे और हमने इंक्रीज़ करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल हम 5 बार इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, 5 बार इंक्रीज़ करेंगे तो टोटल हमारे 10 फंदे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो हम 38 स्टिचेस से चले और हमारे पास टोटल 48 स्टिचेस हो जाएंगे। तो अब फ्रेंड्स इसी चीज़ को रिपीट करते हुए मैं हर 5th सिलाई में 4 रोज़ के बाद 5वीं सिलाई में मैं अपना एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी और इसे इंक्रीज़ करके मैं इंक्रीज़ करती हूँ और हमारा जो स्टिच काउंट है वो 48 भी पहुँच जाएगा। तो पहले मैं ये सारे फंदे इंक्रीज़ कर लेती हूँ, 10 फंदे में इसी तरह इंक्रीज़ करती हूँ। अभी मैंने इंक्रीज़ किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक रो होगी है, ये इंक्रीज़ किए हैं, इसके बाद ये बैक रो हो जाएगी। इसके बाद हम 4 रोज़ और निट करेंगे और 5th रो में जो है अब अपना फंदा इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं 10 फंदे और इंक्रीज़ करती हूँ और फिर आपको ये पैंट्स दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स दोनों तरफ 5-5 फंदे इंक्रीज़ करते हुए टोटल 10 फंदे अब मैं इंक्रीज़ कर चुकी हूँ। 38 स्टिचेस से स्टार्ट हुए थे और अब हमारे पास टोटल 48 स्टिचेस हमारी सिलाइयों पे आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये लेफ़्ट लेग निट की है, जैसे मान लीजिए ये लेग की एक तरफ है, ये लेफ़्ट है, तो वैसे ही मैंने राइट लेग भी निट करके रखी है यहीं तक। ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेफ़्ट है या राइट है, या ये लेफ़्ट ये राइट, जो भी आप कंसिडर करें। ठीक है, तो टोटल 48 स्टिचेस हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से अपना क्रॉच एरिया बनाएंगे पैंट्स का। ठीक है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़े से मार्कर लूँगी और एक सर्कुलर निडल। आप चाहें तो स्ट्रेट निडल्स पे भी बना सकते हैं। मैंने सर्कुलर निडल ली है क्योंकि मैं पैंट्स के दोनों लेग को इकट्ठे अब निट करूँगी। आप चाहें तो सेपरेट भी निट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से फंदों को इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ करना हमने क्रॉच एरिया के लिए, तो सबसे पहले हम 3 फंदे इंक्रीज़ करेंगे, 1 2 एंड 3। 3 फंदे मैंने इंक्रीज़ किए हैं। अब जैसे हम निट करते हैं वैसे ही निट करेंगे, पूरी रो हमारी निट है। तो 1 2 एंड 3, ये 3 फंदे मैंने निट किए। साथ ही मैं यहाँ पे एक मार्कर प्लेस कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पूरी रो जैसे हम निट करते थे वैसे ही निट करेंगे अप टू एंड। लास्ट तक मैं सभी फंदों को जो है निट करके ये रो कंप्लीट करती हूँ। तो रो की एंड में आ गए हैं फ्रेंड्स, अब हमने इसे भी निट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हमने पहले फंदे यहाँ 3 इंक्रीज़ किए थे, यहाँ पे भी हम 3 फंदे इंक्रीज़ करेंगे, 1 2 एंड 3। 3 फंदे इंक्रीज़ किए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी एक तरफ की लेग आ गई। अब हम चलेंगे दूसरी लेग पे। ऐसे मैंने आपको कहा कि मैं ये ज्वाइन करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे मैंने यहाँ इंक्रीज़ किए थे, 3 फंदे यहाँ इंक्रीज़ किए। अब 3 फंदे इसके यहाँ इंक्रीज़ होंगे तो मैं 3 फंदे यहीं पे इंक्रीज़ कर लूँगी, 1 2 3। ये 3 फंदे जो हैं वो इस वाली लेग के पोर्शन हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनको अब मैं यहाँ से कॉन्टिन्यूशन में निट कर दूँगी। मैंने आपको कहा था कि आप चाहें तो सेपरेट भी निट कर सकते हैं, यहीं पे वो ट्विस्ट है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे यहीं छोड़ सकते हैं और यहाँ से अपने 3 फंदे निट करके इस लेग को अलग निट कर सकते हैं, इसको अलग, और बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है तो मुझे एक तरफ से नहीं सिलना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 हुए। तो पहले मैं यहाँ पे एक मार्कर प्लेस करूँगी। हम मार्कर प्लेस करना भूल गए, जहाँ पे हमने इस लेग के 3 फंदे इंक्रीज़ किए वहाँ पे एक मार्कर प्लेस करेंगे। देन यहाँ पे भी हम एक
मार्कर प्लेस करेंगे यहाँ। ये मार्कर मैंने प्लेस कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या है कॉन्टिन्यूशन में निट कर देंगे दूसरी वाली लेग पोर्शन को, फिर हमारी पैंट्स जुड़ जाएंगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइट रखना होगा। तो ये सारे फंदे अब हमने निट करने हैं और दूसरी तरफ के लेग का जो थ्रेड है उसे मैं कट कर लूँगी। पहले थोड़ा सा मैं थ्रेड को सिक्योर कर लूँगी ताकि यहाँ से लूज़ भी ना हो, फिर उसके बाद उस वाले थ्रेड को मैं कट कर दूँगी। तो ये पूरी रो फ्रेंड्स मैं एंड तक जो है निट करके कंप्लीट करूँगी। सो अगेन रो के एंड की तरफ आ गए हैं हम। ये लास्ट फंदा हमने निट कर लिया। अब अगेन हम यहाँ पे एक मार्कर प्लेस करेंगे और 3 फंदे में फिर से इंक्रीज़ करूँगी, 1 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे हमारी पैंट्स जो हैं वो एक अलाइनमेंट में आ गई, दोनों लेग्स। ठीक है, इस तरह से होंगी ये, ऐसे और ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से देखिए 3 फंदे मैंने यहाँ इंक्रीज़ किए, इस पूरे को निट किया, देन 3 फंदे मैंने यहाँ इंक्रीज़ किए इस वाली लेग के साथ, 3 फंदे इस वाली लेग के साथ इंक्रीज़ किए, पूरा निट किया, 3 फंदे यहाँ इंक्रीज़ किए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी, अब बैक रो पे आ गए हैं हम। बैक रो सारी हमारी अगेन निट एंड निट है। तो अब हम थोड़ी सी लाइंस जो हैं वो सीधे सीधे की मैं बुन लूँगी, थोड़ा और जो है इसे मैं निट कर लूँगी। तो ये बैक रो भी मैं पूरी निट करूँगी और थोड़ी और रोज़ जो है मैं इसकी निट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा आपने अपनी सिलाई को यहाँ पे इस तरह रखना है कि गैप ना आए आपके यहाँ पे। ठीक है, तो अभी नहीं फंदों को निट करके मैं जो पैंट को है थोड़ा सा और निट कर लेती हूँ, थोड़ी और निट रोज़ मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ करने के बाद मैंने लगभग 8 सिलाइयाँ और बनाई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 रिजेस यानी 8 सिलाइयाँ। 8 सिलाइयाँ निट कर लेने के बाद ये देखिए पैंट हमारी इस तरह से आएंगी, ऐसे। ये रीजन हमने बना लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किए, अब हम इन फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। तो हमने डिक्रीज़ कैसे करना है, ये देखिए मार्कर मैंने इसीलिए प्लेस किए ताकि हमें पता लगे हमने फंदे कौन से इंक्रीज़ किए थे। तो अब हम पैंट की एक तरफ आए हैं, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदों को फ्रेंड्स हम एक साथ सीधा बुन देंगे, निट 2 टुगेदर। ठीक है, एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। अब हम इन सब फंदों को निट कर लेंगे टिल इस मार्कर तक। सारे फंदे जैसे हमने निट किए हुए हैं वैसे हम निट करेंगे और हम अगले मार्कर पे आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पर्पल मार्कर के पास हम आ गए हैं। अब हम मार्कर को यहाँ शिफ्ट करेंगे। 3 फंदे इस तरफ के थे, तो पहले 2 फंदों को हम निट 2 टुगेदर कर देंगे। इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे और फिर ये फंदा बुन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 फंदे थे, एक फंदा बुन लिया और आखिरी के ये जो 2 हैं इन दोनों फंदों को भी हम एक साथ सीधा बुन देंगे। मार्कर यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब रेस्ट सभी फंदे हम सीधे बुन लेंगे अपने इस मार्कर तक। सारी सिलाई हम निट कर लेंगे। अपने लास्ट मार्कर की तरफ पहुंच गए हैं हम फ्रेंड्स। इस फंदे को निट करेंगे और ये मार्कर इधर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 3 फंदे हैं, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे और लास्ट के फंदे को भी सीधा बना लेंगे। देन बैक रो है हमारी, सारी निट होगी जैसे हम निट करते आए हैं। तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं पूरी। सो बैक रो कंप्लीट करके हम अगेन फ्रंट रो में आ गए हैं फ्रेंड्स। अब मार्कर के बाद हमारे पास 2 फंदे बचे हैं, इसे मैं इस तरह टर्न कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक फंदा रह गया। ठीक है, अब पूरी रो एज़ यूजुअल जैसे हम निट करते हैं वैसे निट करनी है अप टू माय नेक्स्ट मार्कर। अब नेक्स्ट मार्कर के पास जब हम जाएंगे तो फिर हम अगला फंदा घटाएंगे। तो पहले मैं ये सभी फंदे निट करके नेक्स्ट मार्कर तक पहुंचती हूँ। तो नेक्स्ट मार्कर के पास आ गए हैं फ्रेंड्स हम। ये देखिए, एक फंदा हमने यहाँ से डिक्रीज़ करना है और एक फंदा यहाँ से डिक्रीज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दो को हम एक साथ सीधा बन देंगे। देन अब इस फंदे को और इस फंदे को डिक्रीज़ करना है। ठीक है, तो अब हम इन दो फंदों को एक साथ डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिक्रीज़ हो गए। अब हमारे सेंटर में देखेंगे आप, दो ही फंदे रह गए हैं। अब रेस्ट मैं इन सभी स्टिचेस को जो है सीधा बुन लूँगी टिल माय लास्ट मार्कर। अपने लास्ट मार्कर तक मैं इन सभी फंदों को सीधा सीधा बना लेती हूँ। अब अपने लास्ट मार्कर के पास आ गए हैं फ्रेंड्स हम। मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और अब इन दो फंदों को भी एक साथ हम सीधा बुन देंगे। ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगेन बैक रो हम पूरी निट कर लेंगे, देन अगेन फ्रंट रो में मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बैक रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं फ्रंट रो में और लास्ट डिक्रीज हम करेंगे। तो पहले मैं मार्कर निकालूंगी, मार्कर निकाल दिया। अब इस फंदे को फ्रेंड्स मैं अगले फंदे के साथ नेट टू टुगेदर कर दूंगी। ये लास्ट फंदा भी हमने डिक्रीज़ कर दिया। अब रेस्ट हमारे जितने फंदे थे उन सबको हम एज़ यूजुअल जैसे निट कर रहे थे वैसे ही निट कर लेंगे और अपने अगले मार्कर तक आ जाएंगे, जो हमारे सेंटर के दो मार्कर हैं। ये यहाँ तक मैं इस पर्पल मार्कर तक पहले मैं निट कर लूँगी सभी फंदों को। तो फ्रेंड्स देखिए, मार्कर के पास अब हम आ गए हैं। अब पहले मैं मार्कर को निकालूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, एक फंदा, दो फंदे हमारे पास सेंटर में बचे हैं, दो फंदे हमारे पास सेंटर में बचे हैं। तो एक फंदा जो है फ्रेंड्स वो मैं इस वाले फंदे के साथ घटाऊंगी और जो दूसरा बचा है इसे इस वाले के साथ। वो इसलिए क्योंकि जो ये फंदा था फ्रेंड्स ये हमारे इस वाले लेग पोर्शन का था और ये जो तीन फंदों में से एक बचा है वो इस वाले लेग पोर्शन का, तो इन्हें हम आपस में नहीं घटाएंगे। अब इसको मैं इस वाले लेग पोर्शन के एक फंदे के साथ डिक्रीज़ करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहले मार्कर निकालेंगे। अब इसे मैं दूसरी साइड के लेग पोर्शन के फंदे के साथ डिक्रीज़ करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास बीच में भी कोई फंदा नहीं बचा, अब हमने ये भी डिक्रीज़ कर दिया। अब पूरी रो को मैं निट करते हुए अपने इस लास्ट मार्कर तक सभी फंदे निट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट मार्कर के पास हम आ गए हैं। पहले हम मार्कर को रिमूव करेंगे और अब इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास जितने भी फंदे हमने इंक्रीज़ किए थे वो सारे अब हमने डिक्रीज़ कर लिए हैं और ये पैंट की हमारी शेप आ जाएगी इस तरह। अब हमारे पास कोई भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं है, जितने हमारे पास पैंट पोर्शन में लेग पोर्शन में थे 48 यहाँ 48 यहाँ, टोटल 96 स्टिचेस। तो इस टाइम मेरी जो सिलाइयों पे हैं अब वो सिर्फ 96 स्टिचेस हैं। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स जो ये अब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे पैंट की शेप कुछ इस तरह आ गई है। और देखिए हमारी ये डिक्रीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ फंदे इंक्रीज़ हुए थे, ग्रेजुअली वो डिक्रीज़ होके यहाँ ख़त्म भी हो गए। ठीक है, यहाँ हमारे इंक्रीज़ हुए थे और ये डिक्रीज़ भी हो गए। ऐसे हमारे पैंट की शेप आएगी। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई को जैसे हम सीधा बनाते हैं वैसे सीधा बना लेंगे, और मैं कुछ और रोज़ इसकी फ्रेंड्स निट करूँगी। अपने जो ये हिप पोर्शन है इसे थोड़ा और निट करूँगी, तो एटलीस्ट मैं कुछ रोज़ इसकी पहले निट कर लेती हूँ, फिर आपको मेजर करके बताती हूँ कि मैंने कितना निट करके रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने टोटल 18 रिजेस और निट कर ली हैं डिक्रीज़ के बाद। 18 रिजेस का मतलब है टोटल हमारी 36 रोज़ हो गई हैं। तो यहाँ पे अपने क्रॉच एरिया के डिक्रीज़ के बाद मैंने पूरी 36 रोज़ और इन टोटल जो है वो मैंने निट कर ली हैं। अब मैं आपको मेजर करके, ये इस तरह का दिखेगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको मेजर करके बताती हूँ कि हमने क्रॉच एरिया से यहाँ तक कितना नेट किया है। अगर आप देखेंगे क्रॉच एरिया से यहाँ तक मैंने कितना नेट किया, इसे हम मेजर करते हैं। तो ये है हमारा फ्रेंड्स लगभग 6.5 इंच, लगभग 6.5 इंच के करीब है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6.5 इंच नेट करने के बाद अब हमारी जो क्रॉच की लेंथ है वो आ चुकी है फ्रेंड्स। अब हम फर्दर जो है अपने क्रॉच एरिया को नहीं बनाएंगे। अब हम यहाँ से सिर्फ क्या करेंगे, वेस्ट बैंड बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वेस्ट बैंड के लिए आपने क्या करना है, वेस्ट बैंड के लिए हमने क्या करना है, ये हम फ्रंट साइड में है। अब हम एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे सिर्फ। ठीक है फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं सीधा बना लूँगी, दूसरा फंदा मैं उल्टा बना लूँगी। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। बैक रो में भी अब हम एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे। अब हम सीधा सीधा नहीं बनाएंगे। तो बैक रो हम कैसे बनाएंगे, जो सीधा फंदा उस पर सीधा बनाएंगे, जो उल्टा फंदा उस पर उल्टा बनाएंगे। तो हमने आइडली एक सीधे और एक उल्टे का एक बॉर्डर नेट कर लेना है, वही हमारा वेस्ट का बॉर्डर होगा। तो इसे मैं नेट करती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने अपने पैंट्स के लिए कितना बॉर्डर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बना के अपने वेस्ट बैंड को आप रेडी कर लीजिए पहले। सो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने वेस्ट का बॉर्डर बना लिया है। ठीक है, अब मैं आपको मेजर करके बताती हूँ ये बॉर्डर कितना है। तो ये पूरे 3 इंच का बॉर्डर है। ठीक है, मैंने 3 इंच का बॉर्डर इसलिए रखा है क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद मेरी डोरी इसमें ईजीली आ सकती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो सिंगल भी रख सकते हैं। अगर आप सिंगल बॉर्डर रखेंगे तो आप 1.5 का मत रखिएगा, 1.5 थोड़ा सा कम लगेगा बॉर्डर। देखिए 1.5 बॉर्डर सिर्फ इतना सा लगेगा, इतना सा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप सिंगल बॉर्डर रख रही हैं तो 2 इंच तक रख लें। ठीक है, तो मैंने ये 3 रखा है क्योंकि मैंने इसे फ़ोल्ड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब मैं इन सभी फंदों को कास्ट ऑफ कर दूँगी। मैं यहीं पर जो है क्लोज़ कर दूँगी अब अपने वेस्ट के बॉर्डर को। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा है, उससे मैं उल्टा ही बनाऊँगी और पिछले फंदे को उसमें से निकाल देंगे। अगला फंदा सीधा है, सीधा बना के फिर नेक्स्ट फंदे को उसमें से निकाल देंगे। ठीक है, अगला फंदा उल्टा है। जैसे आप बॉर्डर बनाते हैं, एक फंदा एक सीधा होता है और एक उल्टा होता है। अगर आप सीधे को सीधे से, उल्टे को उल्टे से ही जो कास्ट ऑफ करेंगे तो आपका बॉर्डर जो आपकी फिनिशिंग होगी कास्ट ऑफ में वो बहुत नीट आएगी। इसलिए जो फंदा जैसा है उसे मैं वैसा ही निट करके फिर कास्ट ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए सीधा है तो मैंने सीधे में निट किया, कास्ट ऑफ किया। उल्टा है तो हम उल्टा लेंगे और उल्टे में कास्ट ऑफ करेंगे। सीधा है तो मैंने सीधा बनाया और सीधी तरफ से ही कास्ट ऑफ किया। अगला फंदा मेरा उल्टा है, मैं पर्ल करूँगी और उल्टी तरफ से ही इसे कास्ट ऑफ कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह मैं अपने इन सभी फंदों को कास्ट ऑफ कर लूँगी। तो देखिए रो की एंड में आ रहे हैं हम। अब सारे फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए हैं।
और ये लास्ट फंदा है, इसे भी हमने कास्ट ऑफ कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अपनी नीडल्स को निकाल दूंगी। और मैं धागे को कट कर लूँगी यहीं पर, थोड़ा लंबा रखेंगे तो हमें सिलने के काम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने थ्रेड को कट करके अब मैं इसको इसमें से क्रॉस करूँगी और ये हमारा प्रोजेक्ट बंद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको पैंट्स दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरी पैंट्स दिखाती हूँ, रुकिए। अब हम बॉर्डर को फ्रेंड्स इस तरह डबल करेंगे, तो हमारी ये पैंट्स कुछ इस तरह से आएंगी। पूरा दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये हमारी पैंट्स अब बनके रेडी हो गई हैं। अब हम इसे सिल लेंगे। तो हमने सिलना कैसे है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस लेग को हम यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक जाएंगे, इस लेग को यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, देन इसे यहाँ पे नहीं सिलेंगे, इन दोनों को इस तरह सिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन करके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इन तीनों को इस तरह। ये देखिए, इन तीनों को इस तरह ज्वाइन करेंगे, इस तरह। और फिर इस हिस्से को सिलेंगे, इस हिस्से को छोड़ देंगे और इस हिस्से को सिलेंगे। इसे सिलेंगे, इसे सिलेंगे, इसे सिलेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम अपने बॉर्डर को डबल करके सिल लेंगे। जब हम बॉर्डर सिलेंगे डबल, तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पे सिल के रुक जाना है, क्योंकि आपको यहाँ से स्पेस भी रखना है अपने लूप को निकालने के लिए। ठीक है, तो सारा सिल लेते हैं। अब पहले मैं अपनी पैंट्स को फ्रेंड्स सिल लेती हूँ और सिलने के बाद फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे सिल के रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैंट सिल के रेडी कर ली है। ये देखिए, मैंने इसके वेस्ट बॉर्डर को इस तरह डबल करके यहाँ पे सिल लिया है और साथ में ही इसमें डाल दी है एक डोरी और ये लटकन। ये डोरी कैसे, ये आई कॉर्ड डोरी है। आई कॉर्ड डोरी कैसे बनानी है और ये लटकन कैसे बनानी है, ये दोनों वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। फिर भी इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ फ्रेंड्स शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारी पैंट बन के रेडी है। अब आप देखेंगे ये देखिए हमारा ये पोर्शन, हमारा वेस्ट बैंड। ठीक है, ये हमारी पैंट की बैक। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में मैंने यहाँ बॉटम पे थोड़ा सा क्रोशिया वर्क किया है, बहुत ही सिंपल सा है। तो ये क्रोशिया वर्क कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए हम सबसे पहले क्रोशिया और एक कलर का थ्रेड लेंगे। मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जहाँ से हमने ये पैंट सिली है वहाँ पे हम अपना क्रोशिया डालेंगे इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से हम अपना क्रोशिया जो है वो शुरू करेंगे इस तरह। ठीक है, अपने इस फंदे को हम सिक्योर कर लेंगे इस तरह। अब हम 2 चेन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 चेन मैंने बना ली है। अब जहाँ पे मैंने पहले क्रोशिया डाला था हम अगेन वहीं पे क्रोशिया इंसर्ट करके इस तरह से निकालेंगे और फिर इसे एक बार पहले फंदे से और फिर दोनों फंदों से निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डबल क्रोशिया हमने किया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखिए चेन है,
ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, चेन है तो 1 2 3, जो तीसरा फंदा है उसकी चेन में हम डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे। देन फिर से मैं 2 चेन बनाऊंगी, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद जहाँ पे हमने पहले क्रोशिया डाला था वहीं से डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह और इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स। देन अगेन तीसरी चेन पे जाएंगे, 1 2 3, तीसरी चेन पे गए और फिर 2 चेन बनाएंगे हम, 2 चेन बना ली। देन अगेन जहाँ से हमने डाला है वहीं से दोबारा क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर थर्ड चेन। तो फ्रेंड्स इसी चीज़ को, प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे जब तक कि हम अपने इस मार्जिन तक नहीं पहुंच जाते। यहाँ से हम शुरू हुए बनाते हुए जाएंगे और इस मार्जिन तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ का क्रोशिया भी मैंने कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा मार्जिन आता है ये। और अब हमारे पैंट्स पूरी तरह बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए इस तरह। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।